लग रहा है पर दिख नहीं रहा। चलो दिखाए कहानी, एक गुरु शिष्य की कहानी, एक गुरु की कसौटी, एक अर्जुन की कसौटी एक। देखो देखो कहानी, देखो कहानी, देखो कहानी, देखो 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 कहानी, देखो कहानी, देखो कहानी, देखो। गुरुजी, हम यहाँ तीर कमान के साथ क्यों आए हैं? पुत्र युधिष्ठिर, हम यहाँ कुछ प्राप्त करने और कुछ सिद्ध करने आए हैं। अपनी कमान खींचो और तैयार हो जाओ। उस पेड़ पर बैठी चिड़िया पर निशाना लगाओ। युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिख रहा है? आचार्य, उस पेड़ पर आम की पत्तियां और उस पेड़ की तीसरी शाखा पर एक कोयल प्रजाति का पक्षी है आचार्य। भीम, तुम्हें? मुझे तो वहाँ पक्षी दिखाई दे रहा है बस। हाँ, देखो ना, कितने आराम से फलों का स्वाद ले रहा है। हाँ, और मेरे यहाँ भूख के कारण प्राण जल रहे हैं। हा 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 हा। ठीक है, हटो पीछे। नकुल और सहदेव, क्या दिख रहा है? सब कुछ। मुझे भी। अर्जुन पुत्र, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो गुरुजी मात्र पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। क्यों? तुम्हारे भाइयों को जो दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा? पक्षी, वृक्ष, शाखाएं, फल। मेरी आंख मात्र पक्षी की आंख देख रही है गुरुजी। तो फिर साधो निशाना। गुरुजी, हम समझ गए हैं कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब गुरु एक कुम्हार की तरह होता है जो अपने गढ़े रूपी शिष्य को परिपक्व बनाता है, उसे गढ़ गढ़ कर सुंदर रूप प्रदान करता है। देखो देखो कहानी, देखो कहानी, देखो कहानी, देखो 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 कहानी, देखो कहानी, देखो कहानी, देखो। बस नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। दे कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण जी की कृपा से बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद होए। बस गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास, तुम पूर्व की ओर जाओ। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत धनवान दिखते हैं। आप कुछ चिंता मत करिए। ज्यादा लोभ मत करना। देखना, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या मैं नरक निदान। बच्चा गोवर्धन दास, कहो क्या भिक्षा लाए हो? गठरी तो बहुत भारी भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 350 मिठाई लाया हूँ। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाए? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, मुझे भिक्षा में टके सेर मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यह सब चीज टके शेर मिलती है, तो मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? इसका कौन राजा है? टके सेब भाजी और टके सेब ही खाजा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेब भाजी और टके सेब खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ सबका मोल एक हो।
गुरुजी महाराज, यहाँ तो बड़ा आनंद है। मैं तो कहता हूँ आप ही यहीं रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक भी क्षण नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका रोज ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ आप यहीं रहिए। राजा जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं अपना सिंहासन ढूंढ रहा हूँ। वो तो आपने धोने में दे दिया। धोने में दे दिया? कब? कहाँ? कैसे? राजा जी, कल आपने उस पे चाय गिरा दी थी। ठीक है, ठीक है। लीजिए, सिंहासन आ गया महाराज। न्याय दो महाराज, न्याय दो। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा रब के यहाँ भी न होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिया की दीवार को अब भी पकड़ दो। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। ऐसा? कोई बात नहीं, उसका भाई, लड़का, दोस्त जो हो उसे पकड़ दो। महाराज, दीवार ईंट और चूने की होती है, उसके भाई बेटे नहीं होते। अच्छा, कल्लू बनिया को ही पकड़ दो। क्यों रे बनिए? उसकी लड़की, अरे नहीं नहीं, गड़की क्यों दबकर मर गई? महाराज, गड़की नहीं, बकरी बकरी। हाँ हाँ, वही वही। क्यों मर गई? बोल, नहीं तो अब भी फांसी देता हूँ। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस बल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ दो। महाराज, मैं बल्लू नहीं, कल्लू हूँ, कल्लू। कारीगर, इसकी बकरी किस तरह से मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। मिस्त्री ने चूने में पानी ज्यादा दिया, इससे चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, इसको निकालो, मिस्त्री को पकड़ लो। मिस्त्री, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों डाला कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? महाराज, दीवार कैसे दब सकती है? बकरी दब गई। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कोतवाल की गाड़ी टकरा गई। अच्छा, कोतवाल को लाओ, मिस्त्री निकालो। कोतवाल, तूने सवारी ऐसी निभाई कि बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। महाराज, कल्लू तो इंसान है, बकरी दबी है, बकरी। महाराज महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर जा रहा था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अभी इसको फांसी दो। फांसी, दरबार बर्खास्त। गुरुजी ने यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या अपने किसी राजकाज में थोड़ा है कि कुछ दर है कि रोज मिठाई खाना, मजे में आराम से राम भजन करना। वाह वाह, चलिए, नमो नारायण की जय। भाई, ये आप लोग कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? बिगाड़ा नहीं, बनाया है। अब चलिए, फांसी चढ़िए। अरे क्यों? मेरे सूखे प्राण मांगते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या, हम तो हुक्मी बंदे हैं। लेकिन मेरा गुनाह क्या है, वो तो बताओ। बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन कोतवाल साहब बड़े दुबले पतले हैं, तो उनका फांसी का फंदा बड़ा हुआ। राजा ने यह उपाय बताया कि किसी तंदुरुस्त आदमी को पकड़ लो। मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, मुझे उसकी ही सजा मिली है। गुरुजी कहाँ हो आप? गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचा लो।
गुरुजी, बकरी के ऊपर दीवार गिर गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। बच्चा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस नगरी में रहना खतरनाक है, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। ठीक है, रुको, मैं कुछ उपाय करता हूँ। यहाँ आओ। मंत्री, ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज, पहरेदार पहरेदार। पहरेदार, वहाँ क्या हो रहा है? महाराज, ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जो फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में पूरी दुनिया का सम्राट बनेगा। मैं बनूंगा, सबसे पहले मुझे चुना गया था। महाराज, इस बार फांसी मैं चढ़ जाऊं? हम महाराज हैं, ये हमारा अधिकार है। सभी पीछे हट जाओ। कहाँ है फंदा? हाँ, ये रहा। धन्यवाद गुरुजी। जहाँ धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सूजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नशे जैसे चौपड़ राज। धन्य हो गुरुजी, धन्य हो। गुरु गोविंद